जय हिंद बच्चों। और बच्चों कैसे आप लोग। तो बच्चों अभी इस समय हम लोग अभी जो वीडियो करने जा रहे हैं उस समय क्लास 9 का और फिजिक्स का अगला वीडियो करेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करेंगे। आप लोग को मैं 4 वीडियो या 5 वीडियो मोशन चैप्टर पे, जो इस चांद के हिसाब से देखिएगा तो चैप्टर नंबर 1 है, बट अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी इट इज चैप्टर नंबर 8। तो आप विजिट कीजिए हमारे चैनल पे और वहाँ से देख सकते हैं हमारा क्लास 9 का जो ये है आपको फिजिक्स का प्लेलिस्ट, वहाँ से सभी वीडियो देखिए एंड देन मूव टू द दिस सेक्शन वेयर वी आर गोइंग टू सॉल्व द एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ऑल द एनसीईआरटी सॉल्यूशन, ऑल द क्वेश्चन ऑफ द एनसीईआरटी सॉल्यूशन विल बी कवर्ड हियर। ठीक है, पेज नंबर बच्चों होगा हमारे यहाँ पे पेज नंबर 100 का पहले क्वेश्चन ले रहे हैं। इसमें देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है। एन ऑब्जेक्ट मूव्ड अ डिस्टेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कितना क्या मूव कर रहा है, डिस्टेंस मूव कर रहा है। कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, तो आ जाओ बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आप लोग का अपने खूबसूरत से चैनल द्रोणाचार्य क्लासेस में, इन शॉर्ट डीसी क्लासेस विथ अमेजिंग कंसेप्ट। कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कुछ डिस्टेंस मूव कर रहा है, कुछ न कुछ डिस्टेंस मूव कर रहा है, 5 मीटर 10 मीटर जो भी डिस्टेंस मूव कर रहा है, तो क्या इस ऑब्जेक्ट के पास डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो हो सकता है। कह रहा है इस ऑब्जेक्ट के पास डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अगर यस है तो एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। तो आंसर होगा बच्चों हम लोग का क्या, कि यस इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। यस डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, में भी जीरो। क्यों, मान लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ए पे है, बी पे गया, ये 10 मीटर एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहा है, सी पे आया ये भी 10 मीटर, और फिर यहाँ पे ए पर रिटर्न आ गया, ये भी हो गया 10 मीटर। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, तो डिस्टेंस हो गया 30 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू जीरो। हो तो गया कि हमारे जहां से चल रहे हैं अगर वहीं पे आ गए, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। हियर ए इज द फाइनल पॉइंट एंड ए इज ऑल्सो द इनिशियल पॉइंट। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जीरो। इस ए का ए के बीच में कितना हो गया, डिस्टेंस जीरो हो गया। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। या ऐसे ले सकते हैं, एक ऐसे सर्कुलर बना लीजिए, यहाँ से ए से जा रहा है और ए पे रिटर्न आ रहा है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आप लोग को आंसर मिला। ठीक है बच्चों, बने रहिए हमारे क्लास के साथ। आ जाओ प्यारे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, मजा आ रहा है, आर यू फीलिंग। अगर आपको फिजिक्स का फील होगा तभी देखिएगा मेरा चैनल, अदरवाइज यू कैन स्विच टू द अनदर चैनल। ठीक है, तो बच्चों इसमें क्या कर रहा है कि अ फार्मर मूव अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, फील्ड ऑफ साइड्स 10 मीटर। सॉल्यूशन में चलते हैं बच्चों। इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले फिगर बनाते हैं। फिजिक्स में फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोई स्क्वायर है बच्चों जिसकी साइड है 10 मीटर, और स्क्वायर आप लोग जानते हैं कि सभी साइड्स आर, ऑल साइड्स आर इक्वल। मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, ये हो गया स्क्वायर। तो फार्मर मूव कर रहा है 10 मीटर साइड्स का, कितना में, 40 सेकेंड में। यानी कि 40 सेकंड मूव कर रहा है बच्चों 10 मिनट, यानी से यहाँ चल रहा है तो पूरे 40 सेकंड में कंप्लीट कर ले रहा है, पूरा कंप्लीट कर रहा है। इट मीन्स दैट 40 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है, तो ये सभी साइड बराबर कर रहा है 40 मीटर। तो हमारा टाइम जो हो रहा है इसके लिए कितना टाइम लगेगा, इतना दूर मूव करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो 40/4 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में ये, 10 सेकेंड में ये, 10 सेकेंड में ये, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड ले रहा है, ये 10 सेकेंड, ये 10 सेकेंड, ये 10 सेकेंड और ये 10 सेकेंड मूव कर रहा है। आ रहा है समझ में ना। 14 सेकेंड में ये पूरा कंप्लीट कर रहा है, 10 मीटर साइड का स्क्वायर को कंप्लीट कर रहा है कितना में, 40 सेकेंड में। बाउंड्री, मूव द बाउंड्री, बाउंड्री का मतलब पूरा कंप्लीट हुआ। ये मत समझिएगा कि मूव कर ले यहाँ से यहाँ तक, नहीं, मूव द बाउंड्री। अब फार्मर मूव अलोंग द बाउंड्री, बाउंड्री वर्ड आ गया है, इट मीन्स 40 10 10 10 10, ये पूरा यहाँ से चल रहा है मान लेते हैं, और फिर यहीं पे आ रहा है, इसको लग रहा है 40 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस है पूरा, 10 10 10 10 40 मीटर, 40 मीटर 40 सेकेंड। तो टाइम हो गया, हम लोग जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 40 मीटर बाई 40 सेकेंड। ठीक है, यही ना है।
मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर पर सेकेंड, तो सेकेंड ऊपर गया, तो ये क्या हो गया 10 40 मीटर बाई, सॉरी स्पीड तो दिया ही नहीं, सॉरी स्पीड तो दिया ही नहीं है। तो ये हमारा टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम था हमारा, ये हो गया, ये डिस्टेंस हमारा 40 मीटर को 40 सेकेंड लग रहा है, तो 1 मीटर में हमारा हो जाएगा 40/40 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड लगेगा, तो 10 मीटर में कितना लगेगा 10 सेकेंड लगेगा, ठीक है ना। 40 मीटर पूरा कवर कर रहा है 40 सेकेंड में, तो ये 10 सेकेंड 10 सेकेंड 10 सेकेंड 10 सेकेंड, ये तो बात इजी हो गया। चलिए, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मीटर 20 सेकेंड, ठीक है। 2 मीटर 20 सेकेंड के बाद, यानी कि टाइम इसको कितना लग रहा है बच्चों, तो 2 मिनट यानी कि 6 दूनी 12, 60 × 2 और प्लस 20, तो 6 दूनी 12 120 और प्लस 20, तो यानी कि 140 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। व्हाट विल द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 140 सेकेंड, ठीक है। आ जाइए 140 सेकेंड, तो ये हमारे चलते हैं यहाँ से, मान लीजिए सपोज केस वन करते हैं, इट स्टार्ट फ्रॉम ए से, मान लीजिए स्टार्ट करता है, तो एक बार कंप्लीट किया 40, फिर आया 40, 180 हो गया, फिर आया 40, 30 सेकेंड 120 हो गया, 40 फिर 40 फिर 40 कंप्लीट करके आया, 3 बार आया, तो 120 हो गया। अब हमको क्या चाहिए 20 सेकेंड चाहिए, यानी इसको लिख सकते हैं 120 + 20 है ही, यानी कि 120 में 3 राउंड कंप्लीट किया, 40 40 40, अब कितना चला, फिर आ गया यहीं पे आ गया, वहाँ पे फिर 20 चला, तो 10 और 10 20, यानी कि यहाँ पे आया। फाइनल उसका फाइनल पोजीशन कहाँ है बच्चों, सी पर है। इससे ये ज्वाइन करा देते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट यही नहीं होता है, इनिशियल और फाइनल के बीच का हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, AC। हम जानते हैं 90 डिग्री होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम आप लोग जानते हैं क्लास 9 में क्या होता है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम देख लीजिए, यहाँ पे ये है पाइथागोरस, इफ ये P होता है, ये B होता है, ये H होता है, तो इसका रिलेशन होता है H² = P² + B²। सो H = √P² + B², ये है पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग को 90 के सामने H है, 90 के सामने हमेशा H निकालना है, तो AC हमारा क्या है H है, तो AC = क्या हो जाएगा √AB² और प्लस BC²। सो 10² + 10², तो ये जगह √200, तो 200 को हम लोग दिख रहा है कि नहीं इधर से, वो सॉरी इधर नहीं दिख रहा है, इतना दिख रहा है AB² + BC², ठीक है। यहाँ से बच्चों AB² प्लस, तो ये हो जाएगा 10² + 10², तो ये हो जाएगा √200। 200 को बाहर करेंगे जब हम लोग, तो 100 × 2, ये बाहर निकल जाएगा 10√2, तो 10 × 2 का होता है 1.414, तो ये 10 मल्टीप्लाई होगा तो 14.14, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 14.14 मीटर। ये आ जाएगा पहला हमारा आंसर आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 14.14 मीटर। अच्छा इधर नहीं दिख रहा है, यहाँ से आगे हमारा 10, इसको मिटा दे, ऊपर मिटा दे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बच्चों। ऊपर चलते हैं, इसको A से यहाँ से लेते हैं, A, इट स्टार्ट फ्रॉम A, सो डिस्प्लेसमेंट बाबू क्या होगा, डिस्प्लेस = AC = √AB² + BC², तो ये हो जाएगा √200, इसको बाहर निकालेंगे तो 14.14 मीटर हो गया। ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। 2 मिनट 20 सेकेंड में हो गया। लेकिन क्या क्वेश्चन, कहीं यहाँ से भी तो स्टार्ट कर सकता था, यहाँ से भी स्टार्ट करेगा, यहाँ से बीच से भी स्टार्ट कर सकता है, कहीं से स्टार्ट कर सकता है। अभी हम लोग माने हैं कि ये यहाँ से स्टार्ट किया है, तब
ठीक है, ऐसा कोई कंडीशन दिया नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट किया जाएगा, ऐसा दिया नहीं है। अब मान लेते हैं कि ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, इसको ई से स्टार्ट कर रहा है, एकदम मिड पॉइंट से मान लेते हैं। 10 मीटर था, 5 इधर 5 इधर, ठीक है। तो ये जाएगा 1 2 3 कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगा। और उसके बाद चलेगा, कितना हमको चलना है, 20 सेकेंड, 5 10, कितना हुआ हमारा 15, और फिर 5 यहाँ तक पहुँच जाएगा हाफ में, तो ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बच्चों हमारा ई एफ। तो इस केस में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, ई एफ। तो ई एफ देखिए ये 5 है, यहाँ भी 5 है, तो ये 10 है, तो ये हो जाएगा हमारा 10 मीटर। तो 10 मीटर भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो कम से कम 10 होगा, अब मैक्सिमम इतना हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 10 मीटर टू 14.14 मीटर, ये हमारा वेरी करेगा। ठीक है, वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है इस पर डिपेंड करेगा बच्चों। आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। यानी कि डिस्प्लेसमेंट के लिए बच्चों कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है, इट कैन नॉट बी जीरो। क्या डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो नहीं हो सकता है, एकदम फॉल्स है, ट्रू है ये नहीं, ये हमारा है फॉल्स। और सेकेंड है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, क्यों, क्योंकि अभी हम लोग देखें यहाँ से गया यहाँ, यहाँ से आया यहाँ, फिर यहीं पे आ गया, वापस आ गए, तो एक राउंड में हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। ठीक है, और फिर करें इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस, कभी नहीं हो सकता है। तो नॉन ऑफ द अबव इज ट्रू, बोथ आर फॉल्स, नाइदर ए नॉर बी इज ट्रू, कोई ट्रू नहीं बच्चों, दोनों फॉल्स है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा कभी भी होगा तो डिस्टेंस से कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता है इससे। ठीक है बच्चों, तो ये पहला का आंसर हो गया। अब पेज नंबर 100 में बस यही 3 क्वेश्चन था, वो कंप्लीट हो गया। अब आज ये पेज नंबर 102 में है। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, आप लोग जानते हैं थ्योरेटिकल चीज़ है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इधर आप लोग स्पीड, इधर है वेलोसिटी। स्पीड क्या होता है बच्चों, तो डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये हमारा क्या होता है बच्चों, ये होता है स्केलर। ये क्या होता है बच्चों, ये होता है वेक्टर, यानी कि इसके पास डायरेक्शन भी होता है, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ये कभी निगेटिव नहीं होगा, ये निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। ये होगा हमारा ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, मे बी निगेटिव और पॉजिटिव। ये पॉजिटिव हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब ये कि हमारा जो वेलोसिटी होगा, जो वो हमारा क्या हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। मोशन के लिए एक वेलोसिटी जीरो भी हो सकता है, ये जीरो नहीं हो सकता है कभी भी। अगर मोशन में रहेगा बॉडी तो ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ इसका स्पीड होगा अगर मोशन में रहा तो। मे नॉट बी जीरो, मे बी जीरो, ये जीरो भी हो सकता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा राउंड चल के आया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वेलोसिटी भी हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। ये मे नॉट भी नहीं दिख रहा है, ये जीरो नहीं हो सकता है, ये मे भी जीरो हो सकता है। ठीक है, इतना ही तक इसमें दिख रहा है यहाँ। तो ये हो गया, आपको डिफरेंसेस हो गया कुछ। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आ जाए बच्चों, वही पेज नंबर 102 का एक 3 क्वेश्चन आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट की है, अंडर व्हाट कंडीशंस एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू द एवरेज स्पीड। किस कंडीशंस में बच्चों एवरेज वेलोसिटी जो होता है ना एवरेज स्पीड के बराबर होता है। तो हम लोग जानते हैं, इसमें हम लोग जानते हैं क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है क्या बच्चों, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, और एवरेज हमारा वेलोसिटी होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, नीचे दोनों में टाइम है, सिर्फ क्या डिफरेंस है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस है। तो किस कंडीशन में होगा, जब डिस्टेंस हमारे डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा तब। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे
if distance equal to displacement, then average speed equal to average velocity। ठीक है, जब डिस्प्लेसमेंट हमारा डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा तभी हमारा एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के इक्वल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब आ जाइए, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। तो आप लोग को बता दिए ओडोमीटर मेजर करता है डिस्टेंस को, तो इसका आंसर होगा बच्चों क्या, डिस्टेंस। बस हो गया, डिस्टेंस या पाथ लेंथ आप बोल सकते हैं। डिस्टेंस इज नथिंग बट पाथ लेंथ। ठीक है, और स्पीडोमीटर रहता है तो स्पीड को मेजर करता है। आज ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज द पाथ एन ऑब्जेक्ट लुक इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन होगा यानी कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इक्वल डिस्टेंस होगा तो ये हमारा पाथ कैसा दिखेगा, तो स्ट्रेट दिखेगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पाथ हमारा दिखेगा। ठीक है, आ जाओ बच्चों, आगे क्वेश्चन करता है क्वेश्चन नंबर 5। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम स्पेस। हम लोग जब भी एस्ट्रोनॉट जाते हैं तो स्पेस में क्या जाता है, स्पेस क्राफ्ट जाता है। ठीक है, स्पेस क्राफ्ट जाता है, वो स्पेस में जाता है, वहाँ से सिग्नल भेजता है बच्चों। वो वहाँ पे स्काई में रहता है बहुत ऊंचा, वहाँ से सिग्नल भेजता है ग्राउंड पे हम लोग प्रोसेस करके तब यहाँ से दिखाते हैं, वो सब चीज़ें को देखते हैं। तो ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम स्पेस रीच इन 5 मिनट्स। कहाँ पे बच्चों, टू द ग्राउंड। हमारे ग्राउंड पे आने में उसको कितना टाइम लगता है बच्चों, तो 5 मिनट लग रहा है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले निकाल लेते हैं, टाइम क्या दिया है 5 मिनट, यानी कि 30 सेकेंड, 5 छके 5 × 60 सेकेंड, तो 300 सेकेंड इसको लग रहा है। वहाँ से ग्राउंड तक आने में 300 सेकेंड में। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ स्पेसशिप। अब ग्राउंड से कितना स्पेसशिप, यहाँ पे हो गया आपको स्पेस हो गया, ये मान लीजिए स्पेसशिप हो गया, और यहाँ पे हम लोग ग्राउंड है, ये है ग्राउंड, यहाँ से सिग्नल भेज रहा है। अब यही डिस्टेंस हमको निकालना है, तो टी निकल गया। स्पीड हम लोग को दिया हुआ है, स्पीड बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जानते हैं बच्चों स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस हमको निकालना है, तो स्पीड इंटू टाइम, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू 300 सेकेंड, सेकेंड गेट कैंसल, तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 10⁸, और ये 2 0 को हम लिख सकते हैं 10⁻² लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, 10⁻², तो ये हो जाएगा 9 × 10⁸ प्लस 2, तो 9 × 10⁻10 मीटर हो गया ये बच्चों। देख लो यहाँ से, कभी भी जो हमारा बेस सेम रहेगा, x⁴a रहेगा इंटू x⁴b रहेगा, तो इसको लिखेंगे x⁴a + b। ये बेस सेम होना चाहिए, पावर अलग होना चाहिए, मल्टीप्लाई कैसे रहेगा, दोनों ऐड हो जाएगा। यहाँ पे बेस सेम है, 10 है, यहाँ भी 10 है, पावर अलग अलग है, 8 है 2 है, तो दोनों ऐड हो गया, तो 8 + 2 हो गया 10। इतना हमारा डिस्टेंस हो गया बच्चों। आइए बच्चों, पेज नंबर 103 का अब आज शुरू होता है। 102 100 किए, 102 किए, 2 पेज कंप्लीट किए। अब आइए 103 का एक क्वेश्चन है, व्हेन विल वी से दैट से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म ऑसिलेशन। आप कब कहेंगे, व्हेन विल यू से, आप कब कहेंगे कि एक बॉडी जो है ना वो यूनिफॉर्म ऑसिलेशन में है। यानी कि यूनिफॉर्म ऑसिलेशन मतलब उसका जो स्पीड है या उसका जो वेलोसिटी है वो यूनिट टाइम माने सेम टाइम में, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम इंक्रीमेंट में होता है। यानी कि फर्स्ट सेकंड में अगर स्पीड में हमारा 2 मीटर पर सेकंड का इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, तो अगला सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड ही होगा, थर्ड सेकंड में भी वही होगा। ठीक है, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म ऑसिलेशन। तो इसको हम सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे, फर्स्ट फॉर यूनिफॉर्म ऑसिलेशन, ठीक है बच्चों, फॉर यूनिफॉर्म acceleration the speed या velocity of the body increases
यूनिफॉर्मली इंक्रीज करता है, ठीक है। यानी कि यूनिफॉर्मली मतलब है इक्वल इंक्रीज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ऐसे होगा तो हमारा यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, बॉडी शुड बी इन स्ट्रेट लाइन, बॉडी शुड बी इन स्ट्रेट लाइन, तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप दिखा सकते हैं, ये हो गया v, ये हो गया t, 10 मीटर पर सेकंड था, ठीक है, 2 सेकंड में, 4 सेकंड में हो गया ये 20 मीटर पर सेकंड, या इसमें हम लोग 5 ही इंक्रीज़ कर रहे हैं, 15 मीटर पर सेकंड, तो ये 6 सेकंड में हो गया हमारा 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, देख रहे हैं। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। तो इस तरह का कोई केस होगा तो हम लोग कह सकते हैं। सेकंड देखिए, नॉन यूनिफॉर्म ऑसिलेशन, फॉर नॉन यूनिफॉर्म द वेलोसिटी increases non uniformly। वेलोसिटी कैसे इंक्रीज होगा बच्चों? नॉन यूनिफॉर्मली। पहला सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड, दूसरा का सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड, तीसरा का सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड, तो हमारा नॉन यूनिफॉर्म ऑसिलेशन होता है। इसका जो हमारा ग्राफ होगा, इसका जो ग्राफ होगा फर्स्ट वाले का, इसका जो ग्राफ होगा हमारा वीटी ग्राफ ऐसे जाएगा, इसका ग्राफ जो होगा हमारा ऐसे 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 कैसे जाएगा, सेकंड वाले ग्राफ। तो ये हमारा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म ऑसिलेशन में हमारा डिफरेंस है, आप लोग को देखिए, ठीक है। आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इसी का, पेज नंबर 103 का। क्या दिया बच्चों? अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर, पहले इसका स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, टू 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि डिक्रीज कर रहा है, तो माइनस में जाकर रिटार्डेशन होगा। इन 5 सेकेंड, कितना टाइम लग रहा है बच्चों? 5 सेकेंड लग रहा है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द बस, तो हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है बच्चों? v माइनस यू बाई टी होता है। सॉल्यूशन में अगर चलोगे तो हमको निकाल लेते हैं। पहले क्या होता है, v हमारा कितना दिया है, u पहले हमारा दिया है, u बराबर दे दिया है 80 किलोमीटर पर आवर। हम इसको मीटर पर सेकंड में दिए हैं क्योंकि मीटर पर सेकंड दे दिया है, तो 80 इंटू 1000, किलोमीटर मतलब मीटर में चेंज करोगे तो 1000, आवर मतलब होगा 60 इंटू 60 सेकेंड, 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, 2 5 10 और 2 3 6, 6 3 18, तो ये हो जाएगा 80 इंटू 5/18। तो कभी भी आप मीटर पर सेकेंड में चेंज कीजिएगा किलोमीटर पर आवर से, तो डायरेक्ट आपको 5/18 कर सकते हैं बच्चों आप लोग, ठीक है। अब काट देते हैं इसे, 40 और ये हो गया 9, ठीक है ना। तो ये होगा 4 5 200/9 मीटर पर सेकेंड हुआ। ये हो गया हमारा u, ये हुआ बच्चों u हो गया 200/9 मीटर पर सेकेंड। अब आ जाओ v है बच्चों हमारा कितना, 60 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्ट चेंज करते हैं, 60 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, काटेंगे 39, कट जाएगा, रहने देते हैं, 3 5 15, 150/9 मीटर पर सेकेंड। इसलिए रहने देते हैं क्योंकि बीच में 9, पीछे नीचे 9 ही है, नीचे 9 इसमें भी है। टी हमारा पता है, ए निकाल देते हैं, ए हो गया हमारा v माइनस यू बाई टी। तो v कितना हो गया बच्चों, ये वाला 150/9 माइनस 200/9/5। तो ये एलसीएम निकालेंगे ऊपर से हमारा, तो कितना आएगा -50/9 अब बाई 5/1, ऐसे समझ लो। ये हो गया बटा, ये नीचे पे बटा, तो ये ऐसे पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/5। तो ये कितना हो जाएगा, काटेंगे तो 5 9 50, तो -10/9, ठीक है। यानी कि 9 1 9, 10, फिर 9 1 9, एक 10, ऐसे तो बढ़ता जाएगा, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बस -1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका सॉल्यूशन।
आया बच्चों इस पेज नंबर 103 का, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, यानी कि रेलवे स्टेशन से स्टार्ट कर रहा है, रेलवे स्टेशन से इट स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। यानी कि बच्चों हम लोग पहले यहाँ पे इसका चलते हैं तो क्या लिखेंगे, u = 0 मीटर पर सेकेंड, रेलवे स्टेशन से स्टार्ट कर रहा है। एंड मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अटेन अ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, कुछ देर के बाद 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो रहा है इसका, यानी कि v = हो गया 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 40 × 5/18 अभी आप लोग बताए हैं मीटर पर सेकेंड। काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 100/20/25 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया भी हो गया इसका। फिर टी दिया है इन 10 मिनट्स, बच्चों कितना टी दे दिया बच्चों, 10 मिनट, यानी कि 10 × 60, तो ये हो गया 600 सेकेंड। फाइंड इट्स एक्सीलरेशन, तो ए हो गया हमारा v - u/t, v कितना हो गया 200/9 - u हो गया 0/t हो गया 600। ठीक है, तो ये 200/9 × 600 ये गया, तो ये हो गया 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 9, 1/27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो बच्चों। इसको मन करे तो ऐसे ही रहने दीजिए, और नहीं तो मन करे तो इसको आप काट सकते हैं। तो इसको काटते हैं तो आएगा अपना, आप लोग तो ऐसे कीजिएगा, मैं इसको कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, 1/27, 1/27, ओ सॉरी बच्चों एक मिस्टेक हो गया यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, 25 × 100, 100 हुआ बच्चों यहाँ पे, 100/9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो ये नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा 600, तो 2 0 से 2 0 गया, तो 1/9 × 9 × 54, तो इतना मीटर पर सेकेंड है उसका। मन करे तो इसको आप काट सकते हैं, पॉइंट में चेंज कर सकते हैं, या इतना ही आंसर आने देते हैं। तो बच्चों आप लोग बने रहिए हमारे क्लास के साथ, और कमेंट कीजिए कि आप लोग क्या चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, कौन सा सब्जेक्ट पहले मैं बनाऊँ वीडियो, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों, हैव ए नाइस डे।